देखिए, मगहिया जवान का जो मामला है, उन्होंने अभद्र टिप्पणी ज़रूर करी थी कि चूँकि हमारे पार्टी के फॉलोवर्स हैं, जीतन राम मांझी जी के प्रशंसक हैं और उनको अगर किसी बातों से ठेस पहुंचा है तो हमें लगता है कि ये मगहिया जवान कि ये छात्र हित के लिए ठीक नहीं है, युवा हित के लिए ठीक नहीं है और हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अविलंब इस योजना को वापस लेना होगा कि आप अपनी ज़बरदस्ती की नीति देश के युवाओं के ऊपर में, देश के छात्रों के ऊपर में थोप दें। कृषि कानून के भी लिए यही बातें कही गई थी कि किसी भी स्थिति में हम कृषि कानून में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, वापस नहीं लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने वापस लिया। अगर उनका परिवार का साधन, उनके परिवार की समस्या का समाधान अगर उसी तरीके से हो रहा है, नहीं सर, कहीं ना कहीं इनसफिशिएंसी है जॉब की, तब वो मजबूरी है। कोई शौक से सर पकौड़े रोड पे कुछ कमियां जरूर हैं। लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी। खास बातचीत करेंगे। बिहार में लगातार कई दिन से कई मुद्दे ऐसे हैं जो गरम हैं और साथ ही छात्रों में लगातार आंदोलन छात्रों का जो हो रहा है उसको लेकर कई सारी मुश्किलें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले दानिश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया सर, हम सवाल करना चाहेंगे बिहार से। हालांकि ये मुद्दा तो पूरे भारत देश का है, लेकिन बिहार की मैं फिलहाल बात करूं तो जिस प्रकार से छात्र उग्र हो रहे हैं, मैं अग्निपथ स्कीम को लेकर आपसे जानना चाहूँगी, क्या राय होगी आपकी? देखिए, अग्निपथ के मामले पे हमने स्पष्ट तरीके से हमारी पार्टी ने स्टैंड दे दिया है। स्टैंड बहुत साफ है कि ये छात्र हित के लिए ठीक नहीं है, युवा हित के लिए ठीक नहीं है और हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अविलंब इस योजना को वापस लेना होगा। सर, आपने अपील तो कर दी है, लेकिन अभी तक लास्ट फाइनल 1 से 2 दिन पहले की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये कहाँ तक सही है? देखिए, इससे पहले कृषि कानून के भी लिए यही बातें कही गई थी कि किसी भी स्थिति में हम कृषि कानून में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, वापस नहीं लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने वापस लिया। तो हमें पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के, छात्रों की बातों पर ध्यान से सुनेंगे और अविलंब इस योजना को वापस देंगे। ये कहीं से राष्ट्र हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है और देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। सर, एक सवाल करना चाहेंगे। वैसे तो अब छात्र जिस प्रकार से उग्र होकर आंदोलन कर रहे हैं, मैं भी इस बात को मानती हूं कि ये सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार कौन है जिस वजह से छात्र आज इस नतीजे पे पहुंचे? देखिए, हम किसी भी तरीके की हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी ज़बरदस्ती की नीति देश के युवाओं के ऊपर में, देश के छात्रों के ऊपर में थोप दें और इस देश में यही हो रहा है। निसंदेह हम लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अविलंब केंद्र सरकार इस योजना को वापस दे और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र हित में, युवाओं के हित में, छात्रों के हित में इस योजना को अविलंब वापस लेंगे। छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी छात्र लगातार कोशिश छात्रों से आग्रह कर रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने की वकालत की थी और ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है। इस देश में किसी भी तरीके के हिंसा के आंदोलन के हम पक्षधर नहीं रहे हैं और छात्रों से आग्रह है कि आप आंदोलन करें, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं करें, इससे उनका ही आंदोलन बदनाम हो जाएगा। लगातार उसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं। मैं बात करना चाहूँगी जातीय जनगणना को लेकर, जिस पे बिहार सरकार, जनगणना में तो बिहार ने स्पष्ट कर दिया है किसी कीमत पर सूबे में जातीय जनगणना होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन से पारित भी कराया और उसके लिए बजट का प्रोविजन भी लिया, कैबिनेट ने निर्णय भी ले लिया है। तो सूबे में जब भी जनगणना होगी तो जातीय जनगणना के हिसाब से होगी। इसके साथ ही सर एक सवाल और करना चाहूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चल रहा था, 2 लड़के हैं मगहिया जवान के नाम से जिनकी अरेस्टिंग हुई है। शायद मांझी जी को उन्होंने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया था। उन लोगों को सज़ा मिलेगी या आप लोगों की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा? देखिए, मगहिया जवान का जो मामला है, हमने ना केस किया है, उन्होंने अभद्र टिप्पणी ज़रूर करी थी, हमने कोई मुकदमा नहीं किया है, हमारे किसी फॉलोअर ने केस किया है। अब केस जब उन्होंने किया है तो फॉलोअर ही बता पाएंगे, इसमें दल का कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं सर आपकी पार्टी के वो मनोज चौधरी नाम के कोई कार्यकर्ता हैं, स्पष्ट तरीके से आपको कहा कि चूँकि हमारे पार्टी के फॉलोवर्स हैं, जीतन राम मांझी जी के प्रशंसक हैं और उनको अगर किसी बातों से ठेस पहुँचा है तो हमें लगता है कि ये मगहिया जवान और उस प्रशंसक के बीच का मामला है, इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहीं नहीं है। सर, जिस प्रकार से लगातार देश में देखा जा रहा है, खासकर बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये स्थिति बढ़ती ही रहेगी या इस पे कमांड होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार पलायन के ऊपर में, बेरोजगारी के ऊपर में लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय औसत को देखिएगा तो रोजगार के मामले में, रोजगार देने के मामले में बिहार नंबर 1 है। सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा हम लोगों ने दी है और लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या आज की समस्या नहीं रही है।
पलायन का दंश भारत ने हमेशा से झेला है और खासकर बिहार ने ज़रूर झेला है। जब अविभाजित बिहार हुआ करता था, ये बंगाल रीजेंसी का पार्ट हुआ करता था, तब से लेके आज तक। ये सवाल सर हमने इसलिए किया कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 चीज़ें चर्चे में पटना में आई हैं। लड़कियां रोड पर सड़क पर खड़े होकर कोई चाय बेच रही हैं, कोई पकौड़ा बेच रही है, वो भी कोई ग्रेजुएट है, कोई MBA की हुई है, कोई BBA की हुई है। सर अगर ये चीज़ें बाहर निकल कर, अगर हमारे बिहार से, हमारे देश से बाहर निकल कर जाती होगी तो क्या प्रभाव पड़ता होगा सर? है कि बिहार में जब होता है तो इस तरह का मीडिया में सवाल उठता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, गोवा में जाएं, मुंबई में जाएं, तो ये तो पहले से आप यूरोपियन कंट्रीज़ को जाकर घूमे, वहाँ स्टोर्स चला रही हैं, टी स्टॉल चला रही है, लड़कियाँ चला रही हैं। हम लड़कियों को कमज़ोर क्यों समझते हैं? कमजोर के मायने काम अगर मर्द कर सकता है वो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती है? सर कमजोरी के मायने में नहीं, पढ़ लिख कर वो काम करने को मजबूर है। पढ़ लिख कर भी ऐसा नहीं है। पढ़ लिख कर भी अगर उनके परिवार का साधन, उनके परिवार की समस्या का समाधान अगर उसी तरीके से हो रहा है। नहीं सर, कहीं ना कहीं इनसफिशिएंसी है जॉब की, तब वो मजबूरी है। कोई शौक से सर पकौड़े रोड पे, कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर जो कर रहा है खुद से रोजगार अपना इकट्ठा कर रहा है, खुद से परिवार को पाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर किसी तरह का टिप्पणी की जानी चाहिए। एक सवाल और करना चाहेंगे सर आखिरी में। बिहार में लगातार कई वर्षों से, लगभग हमें लगता है आज़ादी के बाद से अब तक, झारखंड से जब से अलग हुआ हमारा बिहार, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री या फैक्ट्री की बात अभी तक नहीं हुई है जिससे बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। इस पे क्यों नहीं पहल की जाती है बिहार सरकार के द्वारा, या फिर जितने भी? शायद आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में तब इसका मतलब है जानकारी नहीं है। निसंदेह जब बिहार बटा है तो बिहार के बड़े इंडस्ट्री झारखंड में चले गए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बियाडा बनाया, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अभी वर्तमान हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं शहनवाज हुसैन साहब, लगातार आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ आ रहे हैं। अपना आप इथेनॉल का सबसे बड़ा हब बिहार बनने जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि हर नई यूनिट की शुरुआत हो रही है। तो हम काम कर रहे हैं और एक दिन में बदलाव नहीं आता है, धीरे धीरे बदलाव आता है, बदल रहा है बिहार। आप जाकर इंडस्ट्रियल एरिया को घूमिए तो आपको स्पष्ट होगा कि बिहार में इंडस्ट्री लगी है कि नहीं। ये ज़बान अपोजिशन की ज़बान है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, तो अपोजिशन के नेताओं से हमारा आग्रह है कि कम से कम राजधानी से निकलकर औद्योगिक विकास क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ जाकर घूमिए, तब स्पष्ट होगा कि कितनी इंडस्ट्री लगी है। सर एक और शराबबंदी है बिहार में, दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे हैं जो सुलेशन का शिकार हो रहे हैं। पटना में कई जगहों पर 1000 बार ये देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत सारा नशा का उपयोग करते हैं। एक तरफ शराबबंदी और शराब भी खुलेआम मिल रहा है, इस पर हमेशा बार बार सवाल उठते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कानून तो बहुत तरीके का है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाले लोग भी होते हैं और उनके ऊपर में कार्रवाई भी होती है। आर्म्स हथियार गैर कानूनी रखना अपराध है, लेकिन जो लोग अगर रखते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई होती है। इसका मतलब ये थोड़े है कि लॉ बन गया है तो लोग पूरी तरीके से 100% पालन कर रहे हैं, और अगर 100% पालन करेंगे तो अम्बेडकर साहब के सपने का भारत नहीं हो जाएगा क्या? तो 100% लॉ का पालन नहीं होता है, तभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी लोग गलत कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। हमारे साथ हैं दानिश सर, जो कि हम पार्टी के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है, हमेशा सवाल जवाब होता है उनसे। आज हमने खास बातचीत की, बिहार के सभी मुद्दे को कोरिलेट करने का कोशिश की। आई होप उन्होंने सारी बातों को अच्छे से रखा। अब देखना ये है कि बिहार सरकार जो भी कमियां हैं हमारे बिहार में, उस चीज़ को लेकर सजग कब होती है। और खासकर मैं बात करना चाहूँगी अभी अग्निपथ स्कीम को लेकर, जिसको लेकर लगातार टिप्पणियाँ चल रही है, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ। देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई में माननीय प्रधानमंत्री इस स्कीम को वापस लेते भी हैं या फिर बाकी कानूनों के तहत थोपने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए आगे के लिए।